नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने यूट्यूब चैनल प्रीत के एहसास में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन मंगलवार, कह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का अगला भाग। आज की कहानी आधारित है पति पत्नी के रिश्ते पर। बहुत ही छोटी मगर बहुत ही अच्छा संदेश देती हुई कहानी है। चलिए फिर सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है शादी की वर्षगांठ। शादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर पति पत्नी साथ में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। संसार की दृष्टि में वो एक आदर्श युगल था। दोनों में प्रेम भी बहुत था, लेकिन कुछ समय से दोनों को ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। शिकायतें धीरे धीरे बढ़ रही थी। बातें करते करते अचानक पत्नी ने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन हमारे पास ना समय ही नहीं होता एक दूसरे के लिए। इसलिए मैं ना 2 डायरियाँ ले आती हूँ और हमारी जो भी शिकायत होगी हम पूरा साल अपनी अपनी डायरी में लिखेंगे। अगले साल आज इसी के ही दिन, हमारे वर्षगांठ वाले दिन ही हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमें कौन सी कमियाँ हैं, जिससे कि उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके और शायद हमारी एक दूसरे से शिकायतें भी दूर हो जाए। पति भी सहमत हो गया कि विचार तो अच्छा है। डायरियाँ आ गई और देखते ही देखते साल बीत गया। अगले साल फिर विवाह की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर दोनों एक साथ बैठे, एक दूसरे की डायरियाँ ली। पहले आप की मनुहार हुई। आखिर में महिला प्रथम की परिपाटी के आधार पर पत्नी की लिखी डायरी पति ने पढ़नी शुरू की। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना। आज शादी की वर्षगांठ पर मुझे ढंग का तोहफा भी नहीं दिया। आज होटल में खाना खिलाने का वादा करके भी नहीं ले गए। आज मेरे फेवरेट हीरो की मूवी दिखाने के लिए कहा तो जवाब मिला मैं बहुत थक गया हूँ। आज मेरे मायके वाले आए तो उन्होंने ढंग से बात नहीं की। आज बरसों बाद मेरे लिए साड़ी लाए भी तो वो भी पुराने डिज़ाइन की। ऐसी अनेक रोज की छोटी छोटी फरियादें लिखी हुई थी। पढ़कर पति की आंखों में आंसू आ गए। पूरा पढ़कर पति ने कहा, मुझे पता ही नहीं था, मेरी गलतियों का मैं ध्यान रखूंगा कि आगे से इनकी पुनरावृत्ति ना हो। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। ये क्या? पहला पन्ना कोरा, दूसरा पन्ना कोरा, तीसरा पन्ना कोरा। अब 2-4 पन्ने सामने पलटे, वो भी कोरे। फिर 50-100 पन्ने एक साथ पलटे तो वो भी कोरे। पत्नी ने कहा, मुझे पता था तुम मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकोगे। मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करके तुम्हारी सारी कमियां लिखी ताकि तुम उन्हें सुधार सको, और तुमसे इतना भी नहीं हुआ। पति मुस्कुराया और कहा, मैंने ना सब कुछ अंतिम पृष्ठ पर लिख दिया है। पत्नी ने उत्सुकता से अंतिम पृष्ठ खोला। उसमें लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी जितनी भी शिकायत कर लूँ, लेकिन तुमने जो मेरे और मेरे परिवार के लिए त्याग किए हैं और इतने वर्षों में जो असीमित प्रेम दिया है, उसके सामने मैं इस डायरी में ऐसा कुछ लिख सकूं, ऐसी कोई कमी मुझे तुम में नहीं दिखाई ही नहीं दी। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग उन सब कमियों से ऊपर है। मेरी अनगिनत अक्षम्य भूलों के बाद भी तुमने जीवन के प्रत्येक चरण में छाया बनकर मेरा साथ निभाया है। अब अपनी ही छाया में कोई दोष कैसे दिखाई दे मुझे? अब रोने की बारी पत्नी की थी। उसने पति के हाथ से अपनी डायरी लेकर दोनों डायरियां अग्नि में स्वाहा कर दी, और साथ में सारे गिले शिकवे भी। फिर से उनका जीवन एक नवपरिणीत युगल की भांति प्रेम से महक उठा। जब युवावस्था का सूर्य अस्तांचल की ओर प्रयाण शुरू कर देना, तब हम एक दूसरे की कमियां या गलतियां ढूंढने की बजाय अगर ये याद करें कि हमारे साथी ने हमारे लिए कितना त्याग किया है, उसने हमें कितना प्रेम दिया है, कैसे पग पग पर हमारा साथ दिया है, तो निश्चित ही जीवन में फिर से प्रेम पल्लवित हो जाएगा। बेहद खूबसूरत संदेश देती हुई एक प्यारी सी कहानी थी ये। आशा करती हूँ आप सभी कहानी का आशय समझ पाएंगे और अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करेंगे, शिकायतों को दूर करके। बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी
तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल प्रीत के एहसास। शुक्रिया।